हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल फिलिंग नीट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। देखो भाई, ये 7 बड़ी कॉमन मिस्टेक हैं जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। और दूसरा, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनटीए इन्हीं मिस्टेक की वजह से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई वार्निंग दे सकता है। और इनमें एक मिस्टेक तो ऐसी है जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अब हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो ये सारी मिस्टेक डिस्कस करेंगे, भाई ये नहीं करना है या कहां पे आपसे गड़बड़ हो सकती है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे, जैसे हो सकता है कुछ बच्चों ने ऑलरेडी नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया हो और उनको पता चले कि सर हमसे तो ये कोई मिस्टेक हो गई है इनमें से एक, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, मतलब उसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और ध्यान से सुनना है। अब वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि आपने अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो बीवाइज क्लासेस का एक रैंक बूस्टर कोर्स है आरबीसी, और इस पर अभी डिस्काउंट भी है। आपको ये ओनली 3000 रुपीज में मिल जाएगा और इसमें 95 लेक्चर में सुनील सर ने आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाया है। तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी आप अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो आप आरबीसी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोमो कोड भी इसका आरबीसी है। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है वो है रजिस्ट्रेशन के टाइम ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसमें मिस्टेक क्या होती है बच्चों से, बच्चा जब रजिस्ट्रेशन करता है तो वो क्या करता है, या तो अपने फ्रेंड की आईडी दे देगा या कैफे वाली भैया की आईडी दे देगा। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि जो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ना, ये आपको अपने कॉलेज में एडमिशन होने तक रिक्वायर्ड होंगे। क्यों? जैसे अभी 7 मई को आपका एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग के टाइम भी आपको यही ईमेल आईडी और यही मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो काउंसलिंग के टाइम तक आपके पास एक्टिव रहे। तो ध्यान क्या देना है, फ्रेंड्स का नहीं देना है, कैफे वाले भैया का नहीं देना, क्योंकि बाद में आप देखते हैं कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। जब आपसे लॉगिन करवाएंगे ओटीपी मांगा जाएगा, कैफे वाले भैया पता चले कहीं चले गए हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं है या उन्होंने कैफे ही बंद कर दिया है ना। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आप अपने मम्मी पापा का दें या फिर आप अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें। इसके अलावा आप किसी का भी ना दें। ठीक है भाई, तो पहली मिस्टेक ये नहीं करनी। बहुत बच्चे ये करते हैं और बाद में फिर उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे ही रिलेटेड है, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। नेम में क्या ध्यान रखना है भाई, कभी कभी बच्चों से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या फिर कभी कभी जैसे मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार यादव और आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में है उसमें आपने ओनली राम कुमार लिख दिया है। तो भाई अब आपको लगेगा ये तो मेरे से गलती हो गई है ना। तो आपको लिखना था पूरा नाम। इन केस आपने क्या कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या ओनली राम कुमार लिख दिया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप करेक्शन विंडो में सही कर सकते हैं। करेक्शन विंडो कब आता है, 6 अप्रैल को आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। इसके विद इन 1 वीक करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। कैसे रेक्टिफाई करना है, कब ओपन होगी, जब भी एनटी का नोटिस आएगा तो एक डिटेल वीडियो इस पर हम बना देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है भाई। दूसरी गलती बच्चे करते हैं डेट ऑफ बर्थ में, या तो वो जैसे वो स्क्रॉल करते करते 99 था, आपने 99.6 कर दिया, स्क्रॉल में गलती हो गई बाद में। दूसरा, कभी कभी बच्चे ये ध्यान नहीं देते डेट ऑफ बर्थ में, भाई डेट ऑफ बर्थ देनी थी या आज की डेट देनी है, मतलब जिस दिन वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं उसी दिन का डेट दे देते हैं यहाँ पर। तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ये भी करेक्शन विंडो में रेक्टिफाई हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। बट अभी ध्यान रखना आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। नेक्स्ट मिस्टेक है फोटो एंड सिग्नेचर। 60 to 70% बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, या तो फोटो में गड़बड़ हो जाएगी या सिग्नेचर में गड़बड़ कर देंगे। फोटो में गड़बड़ कैसे होगी, जैसे भाई बैकग्राउंड एनटीए ने बोला है आपका व्हाइट होना चाहिए, वो कुछ भी डाल के रख देते हैं। दूसरा, कई बार बच्चे नेम एंड डेट का बोला हुआ एनटीए ने, नेम एंड डेट नहीं रखते फोटो के साथ। थर्ड, साइज बड़ा कर देते हैं कभी कभी, या फिर इसमें जैसे डेट पूछा है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कभी कभी बच्चे। ये गलतियां हो जाती हैं, तो ये भी करेक्शन विंडो में रेक्टिफाई हो सकती है, टेंशन तो नहीं लेना है। मैं इसलिए बता रहा हूं अभी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब फोटो एंड सिग्नेचर का जो बेस्ट मेथड अपलोड करने का या क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है,
एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप यहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करना, ठीक है भाई। अब सिग्नेचर में क्या गड़बड़ होती है, कभी कभी बच्चे जैसे कैपिटल में सिग्नेचर कर देंगे विकास, या फिर ऐसा साइन कर देंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो ये दोनों गलतियां सिग्नेचर में बच्चे करते हैं, इसको अवॉइड करना है। बेस्ट मेथड क्या है उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना, इसकी वजह से भी एनटीए वार्निंग देता है कि भाई आपका जो फोटो है उसमें बैकग्राउंड अलग है, आप सही से इसको अपलोड करें। तो करेक्शन विंडो में आप उसको सही करेंगे। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और नहीं हुआ है तो बेस्ट मेथड देख के आप अपलोड करें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जैसे क्या है भाई, यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में करें, आपका हिंदी है तो आप हिंदी करें, क्योंकि इसमें यदि मिस्टेक हुआ तो फिर पेपर भी आपको वैसे ही मिलेगा। नॉर्मली तो जैसे क्या होता है, हिंदी का आपने कर दिया तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाता है। बट फिर भी मेरा सजेशन तो यही है कि भाई जो आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है आप वही फिलअप करें तो बेटर है, क्योंकि बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर का आप ध्यान जरूर रखें, ठीक है ना, ये मिस्टेक भी आप ना करें, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसका तो सर्टिफिकेट जो एनटीए ने बोला वो है 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, और इन केस आपके पास ये नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दें, है ना। और जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए अभी एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चेंज कर दिया है कि भाई जरूरी नहीं है आपके इसके बाद का बना हो, आप ओल्ड सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। और इन केस आपके पास नहीं है तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है 10B में, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब बच्चे यहां गलतियां क्या करते हैं, जैसे ओल्ड सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले तो, या फिर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का था स्टेट वाला अपलोड कर देंगे। वैसे तो आप सेंट्रल का अपलोड करें या स्टेट का अपलोड करें, बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये है एनटीए का कि भाई आप सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट अपलोड करें। इन केस आपने स्टेट का अपलोड कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको डर लग रहा है तो करेक्शन विंडो में आप सही कर देना। समझ आ गया। तो ऐसी मिस्टेक भी बच्चे कभी कभी करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, इसका ध्यान हमें रखना है। अब जैसे 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं है तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे अपलोड करते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसे फिलअप करना है, कैसे क्या करते हो, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट मिस्टेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी आपको सिटी चॉइस दिया है, कोटा, 2 सिटी सेंटर डालने आपको, कोटा और जयपुर। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर मैंने ये भर दिया फॉर्म, हो सकता है मेरे को कोटा ना मिले, तो मैं क्या करता हूं, एक एप्लीकेशन फॉर्म और डाल देता हूं, उसमें भी मैं कोटा और जयपुर डाल देता हूं, तो हो सकता है इसमें मिल जाए, तो जिसमें कोटा आएगा वहां जाके एग्जाम दे लूंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एनटीए ने साफ साफ लिखा है कि आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात। एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है, होशियार नहीं बनना है, पकड़े जाओगे, ठीक है भाई। और कभी कभी क्या होता है बच्चों से, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, आपसे कुछ गलती हो गई, अब आपने क्या किया, उसको तो कट कर दिया और दूसरा आपने भरना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे यदि पेमेंट नहीं हुआ ना, तब तो दिक्कत नहीं है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट किया लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया, फी पेमेंट तक नहीं किया, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस तो आप दूसरा भर सकते हैं, बट ये नहीं है कि इसमें भी कंप्लीट फी पेमेंट कर दिया और इसमें भी कंप्लीट फी पेमेंट कर दिया, तो इसकी वजह से आपके दोनों एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म ना फिलअप करें, ठीक है, इसका ध्यान रखें भाई जरूर। यही गलती थी जिसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट मिस्टेक है, उसकी वजह से भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये क्या है, फीस पेमेंट। फीस पेमेंट का क्या है, जैसे होता क्या है ना, आप फॉर्म फिलअप किए, अब फी पेमेंट करने गए, आपने फी पे की, आपके बैंक से डेबिट हो गया, लेकिन फाइनली एनटीए के पास पैसा कभी कभी नहीं जाता है, तो आपके पास ये कंफर्मेशन पेज आना जरूरी है। क्या है, कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए।
इसका प्रिंट लेके आपको अपने पास रखना है। यदि आपका कंफर्मेशन पेज नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि आपकी फीस कंप्लीट नहीं हुई है। हो सकता है आपके बैंक से तो डिडक्ट हो गया हो, लेकिन एनटीए के पास ना गया हो, तो ये जरूर चेक करें आप, है ना। आपकी फीस कंप्लीट हो, यदि फीस पेमेंट नहीं हुआ होगा तो बेशक आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया हो, पिछली जितनी भी गलतियां हो उनमें से एक भी गलती ना हो, बट फी पेमेंट ना हुआ हो, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, मींस आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट, बेशक पीछे जितनी भी गलतियां हैं, चाहे सारी गलतियां हो गई हो और फीस पेमेंट आपने कर रखी हो, समझ आई बात, पीछे चाहे आपका नेम गलत हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ गलत हो, चाहे आपने फोटो गलत अपलोड कर रखा हो, चाहे आपके सारे सर्टिफिकेट रॉन्ग हो, बस आपने फीस पेमेंट सही से कर रखा हो, तो आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और आपका एग्जाम भी होगा, इसकी गारंटी है। फीस पेमेंट का आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फीस पेमेंट आपका प्रॉपरली नहीं हुआ है, उसको चेक करें। एक बार पैसा कट गया, नहीं कंफर्मेशन पेज आया, दोबारा पैसे कटवा लें बेशक, है ना, लेकिन कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आपके पास होना चाहिए और तभी माना जाएगा भाई आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली सबमिट हुआ है। तो ये हमारी जो 7 मिस्टेक्स थी, यही कॉमन मिस्टेक है और इन्हीं की वजह से फॉर्म में कोई वार्निंग या रिजेक्शन आता है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। बट इनमें से कोई गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, वो सारी करेक्शन विंडो में रेक्टिफाई हो जाती है ना। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, अच्छे से स्टडी कंटिन्यू करें जैसे आप पिछले 8-9 मंथ से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब यदि आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हमारी एक टेस्ट सीरीज है, बीट टेस्ट सीरीज। इसमें 6 माइनर है, 4 क्लास वाइज टेस्ट है और 10 मेजर टेस्ट है। टोटल 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जैसा आजकल नीट एग्जाम आता है। इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका प्राइस है ओनली 499 और इसके साथ में हमारी एक है पार्स टेस्ट सीरीज। ये है रिवीजन के लिए, इसमें है चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे लिविंग वर्ल्ड का एक टेस्ट हो गया, एनिमल किंगडम का एक टेस्ट हो गया, या फिर केमिस्ट्री की बात करें मोल कॉन्सेप्ट का एक टेस्ट हो गया, तो इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये है हमारे रिवीजन के लिए। तो पार्स टेस्ट सीरीज का प्राइस ओनली 299 और यदि आप दोनों कंबाइन ज्वाइन करते हैं तो दोनों का प्राइस है 599। तो ये दोनों टेस्ट सीरीज आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, अराउंड 100 टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप ये मान के चलें 6 रुपीज पर टेस्ट है, इससे कम तो फिर क्या ही है ना। तो आई होप आपको 7 मिस्टेक समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं या 7340250100 पर कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।